एक ज़ोर की आवाज़। एक स्कूटर एक ऑटो रिक्शा से टकराती है। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और रोड बिल्कुल स्लिपरी थी। सुबह का वक्त था और हर कोई अपने काम पे जल्दी जल्दी से पहुंचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस तेज़ बारिश के बीच में एक एक्सीडेंट ने पूरी सिचुएशंस को और ज़्यादा टेंस बना दिया। पतली सी रोड जो कल से रात भर की बारिश के कारण टखनों तक पानी से भर चुकी थी, अब एक अजीब सी अफरा तफरी में घिरी हुई थी। स्कूटर एक तरफ गिर गया और ऑटो रिक्शा भी बैलेंस खोकर साइड में थोड़ा पलट गया। सब कुछ एक पल में हुआ, जैसे कोई जोर का धमाका। रोड काफ़ी जैम हो चुकी थी और गाड़ियां खड़ी हो गई थी। अब लोग अपने अपने व्हीकल से उतरकर देखने लगे। सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, ये कब क्लियर होगा। सभी अपने दिमाग में ये सोच रहे थे कि कैसे जल्दी से अपने काम या ऑफिस पहुंच सके, क्योंकि वक्त निकल रहा था। लेकिन इस जैम में जो लोग फंस गए थे, उन्हें अभी तक पता नहीं चला था कि असली मुसीबत तो अब आने वाली है। एक अजीब सी हेवी फीलिंग थी हवा में, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। एक्सीडेंट के बीच स्कूटर राइडर का एक टिफ़िन बॉक्स रोड के बीच में गिर गया था। सब लोग इस रोड क्लियर होने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उस गिरे हुए टिफ़िन बॉक्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन तभी एक औरत ने ज़ोर से चीख मारी। उस टिफ़िन बॉक्स में वायर से आवाज़ इतनी ज़ोर से गूंज उठी कि सबका ध्यान उस टिफ़िन बॉक्स की तरफ चला गया। एक पल के लिए सब कुछ रुक सा गया। सबकी नज़र अब उस टिफ़िन बॉक्स पर थी, जिसका ढकना खुला पड़ा था। उसमें चपाती के नीचे कुछ चमक रहा था, कुछ रेड ग्रीन वायर्स जैसा, और एक छोटी सी स्क्रीन जो धीरे धीरे नंबर्स काउंट कर रही थी। 30 मिनट्स। ये तो टाइम बॉम्ब है, किसी ने डरा हुआ आवाज़ में कहा। अचानक से अफरा तफरी मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन रास्ता जैम होने की वजह से कोई कहीं नहीं जा सका। डर और घबराहट का माहौल छा गया। तेज़ बारिश के कारण नेटवर्क भी नहीं मिल रही थी, पुलिस से भी संपर्क नहीं हो पा रही थी। अब सबके दिमाग में यही चल रहा था कि क्या ये एक टाइम बॉम्ब है? अगर ये टाइम बॉम्ब है तो इसमें कितना वक्त बचा है? और सबसे बड़ा सवाल, अब हमारा क्या होगा? भीड़ के बीच एक औरत खड़ी थी, सुनीता, एक स्कूल टीचर जो बस अपनी सुबह की रेगुलर बस पकड़ के अपनी स्कूल जा रही थी। वो वैसे भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेती थी। रोज़ स्कूल के नॉटी बच्चों को संभालना उसकी आदत बन चुका था, पर ये सिचुएशन अलग थी। इधर लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन सुनीता समझ गई थी अगर अभी किसी ने कुछ नहीं किया तो चीज़ें हाथ से निकल सकती है। सुनीता ने एक गहरी सांस ली और धीरे से आगे बढ़ी। उसका ध्यान उस स्कूटर वाले आदमी और टिफ़िन बॉक्स पर था। भीड़ अब चिल्ला रही थी, कुछ लोग दूर भाग रहे थे, कुछ एक जगह में जम गए थे। सुनीता को नहीं पता था कि ये बॉम्ब है या नहीं, पर यह जानना ज़रूरी था। और जैसे ही उसने एक कदम और आगे बढ़ाया, वो चीज़ बीप करने लगी। सुनीता ने तुरंत हालत संभालने की कोशिश की। वो जानती थी कि अगर डर लोगों पर हावी हो गया तो हालत और बिगड़ सकती है। सब लोगों को ध्यान से धीरे धीरे पीछे हटने को कहती है। भागो मत। उसकी आवाज़ बारिश की
छपाक और भीड़ के शोर के बीच तेज गूंज उठी, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था। लोग भी अफरा तफरी मचा रहे थे। उनका डर उनकी सोचने की शक्ति से ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। बारिश और तेज़ हो गई। सड़क पर जगह जगह पानी भर चुका था। लोग अपने फ़ोन्स निकालकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, पर कोई नेटवर्क ही नहीं था। इस मौसम में सिग्नल मिलना मुश्किल था। सुनीता का दिल तेज धड़क रहा था और वो मशीन जो भी थी अभी भी बीप कर रही थी। स्कूटर वाले आदमी अब भी बेहोश पड़ा था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सच में बॉम्ब है या नहीं। सुनीता जानती थी कि बस खड़े रहकर इंतज़ार करना उनके हक में नहीं था। कुछ तो करना पड़ेगा। पहले ये कंफर्म करना होगा कि ये सच में बॉम्ब है या नहीं। उसने मन ही मन सोचा। उसने भीड़ को छोटी छोटी ग्रुप में तोड़ना शुरू किया। उन्हें धीरे धीरे पीछे हटने को कहा गया, लेकिन बिना और ज़्यादा केओस क्रिएट किए। शांत रहो, वो बार बार कह रही थी, पर सच तो ये था कि अंदर से वो खुद भी शांत नहीं थी। आखिर सुनीता टिफ़िन बॉक्स तक पहुंच गई। उसने घुटनों के बल बैठकर ध्यान से देखा। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। बीप की आवाज़ और तेज़ होती जा रही थी। उसके पास ना कोई टूल था, ना कोई तरीका जिससे वो जान सके कि ये बॉम्ब है या नहीं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और झुक के देखा, एक कमज़ोर सी आवाज़ उसके कान तक पहुंची। ये बॉम्ब नहीं है, ये बॉम्ब नहीं है। वो कमज़ोर आवाज़ दोबारा सुनाई दी। सुनीता का दिल तेज धड़कने लगा। उसने झटके से मुड़कर देखा। स्कूटर वाला आदमी मुश्किल से होश में था। उसके हाथ कांप रहे थे और उसने लड़खड़ाते हुए हाथ उठाने की कोशिश की। सुनीता जल्दी से इंजूर्ड आदमी की तरफ बढ़ी। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। शायद ये बॉम्ब हो, लेकिन आदमी की हालत बहुत खराब लग रही थी। बारिश और तेज हो चुकी थी। सब कुछ भीग रहा था। आवाज़ सुनना और क्लियरली देखना भी मुश्किल हो रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? सुनीता ने पूछा। उसकी आवाज़ शांत थी, पर उसमें बेचैनी छुपी थी। आदमी दोबारा बोलने की कोशिश कर रहा था, पर सिर्फ एक कमज़ोर सी खांसी निकल रही थी। उसको सांस लेने में भी मुश्किल हो रहा था। बस कुछ ही कदम दूर टिफ़िन बॉक्स अब भी धीरे धीरे बीप कर रहा था। भीड़ अब पहले से थोड़ी शांत हो गई थी, लेकिन डर अब भी उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था। सुनीता जानती थी कि चाहे ये बॉम्ब हो या ना हो, सिचुएशन अभी भी डेंजरस थी। स्कूटर राइडर कुछ जानता था, लेकिन उसकी हालत देखकर लग रहा था कि उसे कोई भी इन्फो लेना आसान नहीं होगा। सुनीता समझ गई थी कि ये आदमी शायद ज़्यादा देर तक होश में नहीं रहने वाला। उसे जल्दी से कुछ भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। ये टिफ़िन बॉक्स तुम्हारे पास कहाँ से आया? उसके अंदर क्या है? सुनीता सीधा सवाल पूछा, बिना किसी लफ्ज़ों को घुमाए। बारिश की तेज़ आवाज़ और लोगों की हल्की फुसफुसाहट के बीच उसकी आवाज़ क्लियर सुनाई दी। आदमी ने फिर से एक बार आंखें खोली, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। भीड़ फिर से चकाचक भरने लगी और सुनीता को महसूस होने लगा कि टेंशन वापस बढ़ने लगा है। सब लोग अब उसी की तरफ देख रहे थे, जैसे कोई जवाब उसके पास ही हो। ये मेरा है, इसमें सिर्फ खाना है, उस आदमी ने धीरे से कहा, और फिर उसका शरीर बिल्कुल बेजान हो गया। सुनीता के दिल एक पल के लिए तेज धड़कने लगा। क्या ये सच बोल रहा है? लेकिन टिफिन के अंदर तो एक डिवाइस था जो बीप कर रहा था। फिर ये सिर्फ खाना कैसे हो सकता है? अब राज और गहरा होता जा रहा था। सुनीता के पास उलझन भरी जानकारी थी कि इस आदमी के बात पे विश्वास करना सही होगा, लेकिन उसके पास वक्त कम था। उसे जल्दी से कुछ ना कुछ सोचना होगा। सुनीता जानती थी कि अब और इंतज़ार नहीं किया जा सकता। भीड़ अब शांत थी, लेकिन डर उनके चेहरों पर अभी भी था। ऊपर से वो मशीन अब भी अजीब तरीके से बीप कर रहा था। उसने ध्यान से टिफिन बॉक्स की तरफ देखा। अंदर एक छोटी सी डिवाइस थी
जिसका स्क्रीन फ्लैश हो रहा था। वायर्स इधर उधर लटक रहे थे, लेकिन ये किसी टिपिकल बॉम्ब जैसा नहीं लग रहा था। कम से कम मूवी या टीवी शोज में जो दिखाता है उस जैसा तो बिल्कुल भी नहीं। क्या ये कुछ और हो सकता है? जीपीएस ट्रैकर, कोई मेल फंक्शनेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? सुनीता कोई एक्सपर्ट नहीं थी, लेकिन ये सिचुएशन कुछ अजीब लग रही थी। ये सब कुछ एकदम से एक साथ क्यों हो रहा है? वो एक्सीडेंट, ये टिफिन बॉक्स, ये तेज बारिश, और अब ये आदमी कह रहा है कि इसमें सिर्फ खाना है। सुनीता ने एक बार फिर उस आदमी की तरफ देखा जो बेहोश पड़ा था। अब समझ नहीं आ रहा था कि किस पर विश्वास करे और किस पर नहीं। जैसे ही सुनीता अपना अगला कदम उठाने वाली थी, एक आदमी तेज भागता हुआ उसके पास आया। उसके हाथ में फ़ोन था और बारिश और वीक नेटवर्क के बावजूद उसने पुलिस से कांटेक्ट कर लिया था। पुलिस आ रही है, लेकिन बारिश और ट्रैफिक की वजह से उनको पहुंचने में टाइम लगेगा। आदमी ने जल्दी से कहा, वो कह रहे हैं कि कोई कंफर्म करे कि ये सच में बॉम्ब है या नहीं। सुनीता ने गहरी सांस ली कि और मुश्किल हो गया था। उसके पास कोई तरीका नहीं था ये कंफर्म करना कि ये मशीन क्या है। स्कूटर वाला बेहोश हो चुका था, अब उसे कोई सवाल भी नहीं पूछा जा सकता है। सुनीता अब सिचुएशंस की पूरी जिम्मेदारी महसूस कर रही थी। क्या उसे उस आदमी की बात मान लेनी चाहिए और मान लेना चाहिए कि डिवाइस सेफ है, या फिर रिस्क ना ले और अथॉरिटीज़ का वेट करे? उसका दिमाग तेज काम कर रहा था। अगर ये बॉम्ब नहीं होता और वो सबको वहाँ से हटा देती तो लोग बाद में हंस सकते हैं, लेकिन अगर ये सच में बॉम्ब होता और उसने कुछ नहीं किया तो अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। ये वो पल था जब सुनीता को एक डिसीजन लेना था। उसके मन में एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। उसने अपनी मुट्ठी बंद की। बारिश उसके कपड़ों से आर पार हो रही थी। उसके इंस्टिंक्ट्स कह रही थी कि शायद आदमी सच बोल रहा है, लेकिन गारंटी नहीं है। अगले कुछ ही सेकंड्स में सुनीता ने अपनी डिसीजन ले ली। सब लोग तुरंत पीछे हो जाओ, जितना दूर हो सकता है उतना दूर चलो। सुनीता ज़ोर से चिल्लाई। अब कोई कन्फ्यूजन्स की जगह नहीं थी। चाहे बॉम्ब हो या नहीं, रिस्क लेना बेकार था। भीड़ पहले तो हेसिडेट थी, लेकिन धीरे धीरे लोग पीछे हटने लगे। ये मोमेंट था जब सुनीता की लीडरशिप सामने आई। वो डर नहीं रही थी, सीधा एक्शन ले रही थी। लोग कंफ्यूज थे, लेकिन फिर भी उसकी बात मान रहे थे। सुनीता की नज़र अब भी टिफ़िन बॉक्स पर थी। हर बार जब बीप की आवाज़ होती थी उसका सांस रुक जाता। बारिश इतनी तेज़ हो गई थी कि रोड का दूसरा कोना भी दिखना मुश्किल हो रहा था। टेंशन पीक पर पहुंच गया जब पुलिस फाइनली रोड के कॉर्नर पर दिखी, लेकिन वो अभी भी काफ़ी दूर थी। सुनीता को बस थोड़ी देर और अकेले सिचुएशंस हैंडल करनी थी, और तब बीप की आवाज़ एकदम बंद हो गई। सुनीता एक पल के लिए हिल गई। सब कुछ जैसे फ्रीज हो गया। बारिश, भीड़, शोर, सब कुछ एक पल के लिए एक ब्लर बन गया। सिर्फ एक चीज़ उसकी नज़र के सामने थी, वो शांत पड़ा टिफ़िन बॉक्स। ये क्या हुआ? क्या डिवाइस बंद हो गई? क्या वो एक्टिवेट हो गया? ये सस्पेंस का सबसे बड़ा मोमेंट था। एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। जैसे सुनीता पीछे हटने लगी, एक तेज चीख सुनाई दी। एक गाड़ी जोर से स्कीड करके सामने रुक गई। एक आदमी तेज भागता हुआ निकला, पूरा भीगा हुआ, चिल्लाता हुआ, रुको, वो टिफिन बॉक्स वो मेरा है। वेट, ये टिफिन बॉक्स मेरा है। एक आदमी की तेज आवाज़ बारिश और भीड़ के शोर को चीरते हुए आई। सुनीता का दिल जोर से धड़कने लगा जब उसने देखा कि एक आदमी तेज भागता हुआ पानी से भरी सड़क पर उनकी तरफ बढ़ रहा था। जो आदमी अभी अभी आया था वो घबराया हुआ और सांस फूल रही थी। उसकी आंखें इधर उधर भटक रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस टिफ़िन बॉक्स पर पड़ी जो इतनी हलचल का कारण बना था,
उसके चेहरे पर एक अलग ही बेचैनी दिखने लगी। वो पूरी तरह से भीग चुका था, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। तुम कौन हो और तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारा है? सुनीता ने उस आदमी से सीधा पूछा, ताकि वो आदमी टिफ़िन बॉक्स के करीब ना जा सके। वो आदमी अभी भी ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। उसके शब्दों में उलझन थी, जैसे वो समझ ही नहीं पा रहा हो कि कैसे सब कुछ समझाए। सुनीता को समझ नहीं आया कि इस आदमी पर विश्वास करे या नहीं। ये नया मोड़ कन्फ्यूजन्स और बढ़ा दिया था। ये डब्बा मेरा है, उस आदमी ने ज़ोर से चीख के कहा, टिफ़िन बॉक्स की तरफ उंगली उठाते हुए। ये खतरनाक नहीं है, मैं बस इसे अपने दोस्त से लेने आया था, तभी ये हादसा हो गया। सुनीता थोड़ी देर सोचती रही। उसने पीछे मुड़कर अनकॉन्शियस स्कूटर राइडर की तरफ देखा, जिसने कहा था कि डब्बे पर सिर्फ खाना है। अब ये नया आदमी कह रहा है कि डब्बा उसका है। सच क्या है? क्या ये सिर्फ समझने की एक गलती थी? अगर ये तुम्हारा है तो इसमें डिवाइस क्या कर रहा है? सुनीता ने तेज़ आवाज़ में पूछा। और तुम्हारे दोस्त ने इसे अपना क्यों कहा? आदमी के चेहरे पर उलझन दिख रहा था। उसने हकलाते हुए जवाब देने की कोशिश की। मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों कहा। शायद हादसे के बाद कंफ्यूज हो गया होगा। उसने घबराहट भरी आवाज़ में कहा, लेकिन विश्वास करो, ये सिर्फ एक ट्रैकर है। मैं इसे सेफ जगह पे रखने के लिए टिफ़िन बॉक्स में छुपा रहा था। सुनीता का शक और बढ़ गया। कुछ तो गड़बड़ है। दो अलग अलग आदमियों का एक ही डब्बे पर क्लेम करना और दोनों की कहानियाँ अलग होना, ये सब अजीब लग रहा था। भीड़ जो अब तक जवाब का इंतज़ार कर रही थी, अब वो बेसब्र होने लगी। लोग आपस में बातें करने लगे। कुछ लोग इस नए आदमी की कहानी पर शक करने लगे। सुनीता महसूस कर सकती थी कि टेंशन फिर से बढ़ने लग सकती है। अगर तुम्हें पता है डब्बे में क्या है तो उसे खोलो और साबित करो। भीड़ में से किसी ने जोर से चिल्लाया। दूसरे लोग भी उसकी बात से सहमत दिखाने लगे। सुनीता जानती है कि अगर ये आदमी झूठ बोल रहा है और डब्बे में वाकई कोई बॉम्ब है तो इसे खोलना बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। लेकिन भीड़ जवाब मांग रही थी और बारिश और ट्रैफिक का वजह से पुलिस भी अभी दूर थी। सब शांत रहो। सुनीता ने हाथ उठाकर भीड़ को शांत करने की कोशिश की। अभी हमें पूरा सच नहीं पता, जल्दबाजी में कोई भी गलती हो सकती है। लेकिन लोग शांत होने की बजाय और शक करने लगे। धीरे धीरे लोग आदमी पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि वो सबको धोखा दे रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो, भीड़ में से किसी ने कहा। तुम कुछ छुपा रहे हो, है ना? एक ट्रैकर टिफ़िन बॉक्स में क्यों छुपाया? आदमी और ज़्यादा घबरा गया। सुनीता ने देखा कि उसकी आंखें पुलिस का इंतज़ार कर रही थी, जो अभी भी भीड़ और ट्रैफिक की वजह से स्पॉट पे आने की कोशिश कर रही है। क्या वो कुछ छुपा रहा था? तभी बिना किसी वार्निंग के आदमी ने अचानक टिफ़िन बॉक्स की तरफ झपटा। रुको! सुनीता जोर से चीखी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आदमी ने डब्बे का ढक्कन पकड़ लिया था। उसका हाथ तेजी से उसे खोलने की कोशिश कर रहा था। भीड़ के कई लोग घबराकर पीछे हटने लगे। सुनीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बारिश और तेज हो चुकी थी। सब कुछ अजीब सपने जैसा लग रहा था। आदमी ने एक झटके में डब्बे का ढक्कन खोल दिया। डब्बे का ढक्कन हटते ही सब लोग रुक गए। सभी की नज़र उसके अंदर थी। एक छोटा सा मेटालिक डिवाइस, बस एक जीपीएस ट्रैकर। कोई तार या बॉम्ब जैसे कोई चीज़ नहीं दिखी। देखा, आदमी ने कहा, ट्रैकर को उठाकर दिखाते हुए। ये बिल्कुल सेफ है, मैंने कहा था ना। सुनीता ने एक गहरी सांस ली। एक तरफ राहत महसूस हुई, लेकिन दूसरी तरफ शक और भी गहरा हो गया। क्या ये आदमी सच बोल रहा था? अगर ये सब सेफ था तो फिर स्कूटर राइडर इतनी जल्दी में क्यों था? जब भीड़ थोड़ी शांत हो गई, तभी पुलिस की सायरन की आवाज़ सुनाई दी। पुलिस वहाँ पहुँच चुकी थी। वो बारिश में भीगे हुए और
क्लियरली टायर दिख रहे थे। यहाँ क्या हो रहा है? एक पुलिस ऑफिसर ने पूछा, भीड़ और टिफ़िन बॉक्स की तरफ देखते हुए। सुनीता ने जितना हो सके उतना एक्सप्लेन किया। पुलिस ने ध्यान से सुना, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी टेंशन दिख रहा था। एक ऑफिसर ने ट्रैकर उठाया और गौर से देखा। हमें इसकी और जानकारी लेनी पड़ेगी, ऑफिसर ने कहा, और तुम दोनों से स्टेटमेंट भी चाहिए। सबको लगा कि अब सब कुछ कंट्रोल में आ रहा है, लेकिन तभी एक ऑफिसर को उनकी रेडियो पे एक कॉल आया। उसका चेहरा एकदम फीका पड़ गया। उसने जल्दी से दूसरे ऑफिसर को बुलाया। सुनीता ने देखा कि पुलिस ऑफिसर आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे। उनके एक्सप्रेशंस और सीरियस होने लगे। फिर एक ऑफिसर ने भीड़ की तरफ मुड़कर कहा, हमें एक और लोकेशन से अलर्ट मिला है। सिर्फ एक टिफ़िन बॉक्स नहीं है, एक दूसरा डब्बा भी मिला है, और इस बार वो सच में ख़तरनाक हो सकता है। भीड़ में एकदम सन्नाटा छा गया। जो टेंशन कम हो रहा था वो फिर से चरम सीमा पर पहुंच गई। सुनीता का दिल फिर से धड़कने लगा। एक टिफ़िन बॉक्स का राज सुलझने से पहले दूसरा नया ट्विस्ट आ गया। क्या ये सच में एक बड़ी साजिश है? अगर दूसरा डब्बा सच में खतरनाक हुआ तो पूरे शहर के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है।